Hello student, good morning. Today we will discuss next topic of probability. Probability में देखो हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा था पिछले लेक्चर में। कंडीशनल में क्या था, किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक इवेंट की हमें गिवन है, सेकंड की हमें निकालनी है, तो किसके इक्वल होगा। जैसे P अपॉन A अपॉन B का क्या था, P A इंटरसेक्शन B अपॉन में P ऑफ B, इस तरह के थे भी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी में क्या होगा भी देखो कि पहले एक इवेंट होगा, हैपन होगा, उसके बाद सेकंड इवेंट हैपन होगा, तुम दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें प्रोबेबिलिटी का, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी भी देखो ध्यान से, क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले एक इवेंट होगा फिर सेकंड इवेंट होगा, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दोनों की प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन देखो किस तरह है, क्या होगा, पहले तो जैसे P ऑफ दो इवेंट है A एंड B, तो पहले तो P ऑफ A इनटू में पहले एक हमारे पास हो चुका है, तो उसके बाद B की होगी तो P ऑफ B अपॉन P ऑफ A, P ऑफ B अपॉन P ऑफ A, मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा P ऑफ B अपॉन A, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी होगा। देखो एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी का, ये है फर्स्ट एग्जाम्पल। अभी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए स्पेड ऑन ईच ऑफ द टू कंसेक्यूटिव ड्रॉ फ्रॉम ए वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट अभी टू ड्रॉ होते हैं और दोनों ड्रॉ में स्पेड का कार्ड गिरे, ये पूछा गया इसमें, स्पेड का ये है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लेट ए बी द इवेंट दैट फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। अब फर्स्ट कार्ड स्पेड का होगा, ये देखो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस तो कितने हैं 52, टोटल सैंपल स्पेस है 52, टोटल सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस वो है 52, क्योंकि कार्ड्स होते हैं वो 52 कार्ड होते हैं, और उसमें स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, स्पेड के होते हैं 13, स्पेड के 13, क्लब के 13, हर्ट के 13 और आपका ये डायमंड के 13। तो स्पेड का एक कार्ड गिरता है, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कितने हैं, तो ये क्या है, लेट ए बी द इवेंट द फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए 13, 13 में से कोई भी गिर सकता है, तो P ऑफ A ये कितना आ जाएगा 13 अपॉन 52 यानी 1/4, इसकी आ गई। अब इसके गिरने के बाद जो गिर गया उसको वापस नहीं डाला गया कार्ड्स में, तो हमारे पास रिमेनिंग कार्ड कितने रह गए, रिमेनिंग कार्ड इक्वल टू 51, जो कार्ड गिर गया उसको वापस नहीं डाला गया, और स्पेड के कितने रह गए 13 थे, 13 में से एक गिर गया, कितने रह गए 12। अब सेकंड कार्ड लेट B be the event that second card is spade। सेकंड कार्ड स्पेड का है, तो फेवरेबल के 12, टोटल 51 यानी 12 अपॉन 51, ये आ गया। ये 4 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, और 4 अपॉन में 17। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ आर प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी बोथ आर स्पेड, बोथ आर स्पेड कितना आ जाएगा 1/4 इंटू में पी ऑफ बी की थी हमारे पास 4/17 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1/17 कि फर्स्ट भी स्पेड हो सेकंड भी स्पेड हो दोनों की प्रोबेबिलिटी कितना आएगी 1/17, ये आ जाएगा अभी इसका। नेक्स्ट देखते हैं अभी नेक्स्ट है एन contain 10 ब्लैक बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल। एक एन में अभी 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट है। देखो एन में है 10 तो ब्लैक बॉल है और 5 बॉल है वो है व्हाइट, 5 व्हाइट बॉल है। 2 बॉल आर ड्रॉन फ्रॉम दी एंड वन आफ्टर दी अदर विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी 2 बॉल गिरती है 1 by 1 और जो पहले गिर गई उसको वापस बैग में नहीं डाला फिर अपनी ये सेकंड गिरती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द ड्रॉन बॉल आर ब्लैक, कि दोनों ही ब्लैक बॉल है। इसका देखो 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल गिरती है एक के बाद, टोटल बॉल कितनी है हमारे पास, टोटल बॉल इक्वल टू 10 + 5 यानी 15। अच्छा फर्स्ट ड्रॉ में लिखो, देखो इन फर्स्ट ड्रॉ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी फर्स्ट ड्रॉ में, टोटल बॉल तो हमारे पास 15 और ब्लैक है फेवरेबल केसेस 10, तो यानी कितना आ जाएगा 10/15, 5 से कैंसिल करोगे तो 2/3। अब रिमेनिंग बॉल कितनी रह गई, रिमेनिंग बॉल्स रह गए हमारे पास 9 ब्लैक और 5 व्हाइट। इन सेकंड रो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल। अब सेकंड रो होगा उसमें ब्लैक बॉल होगी तो हमारे पास तो 9 ब्लैक बॉल बची और टोटल बॉल बची 14, तो इसका सेकंड रो में कितना आ जाएगा 9/14, कैंसिल नहीं होते, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ड्रॉ आर ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ बॉल आर ब्लैक, इक्वल टू क्या जाएगा 2/3 इंटू 3 ये 9/14, 3 से 3 पे कैंसिल, ये 7 पे कैंसिल, 3/7 आंसर आ जाएगा। ये है मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी दोनों एक दूसरे डिपेंड है, पहले पर हो गिरने के बाद दूसरी गिरती है डिपेंड है, तो इसका मतलब क्या होगा दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो भी नेक्स्ट अभी ए बैग contain 19 ticket numbered from 1 to 19. A ticket is drawn and then another ticket is drawn without replacement. Find the probability that both ticket will be even number. दोनों even number आते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस क्या आ गया भाई हमारे पास, टोटल सैंपल स्पेस हो गया 19, टोटल टिकट है हमारे पास 19 ही है, तो टोटल सैंपल 19 हो गया।
अब इसमें है वो 1 to 19 तक नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 इस तरह 19 तक लिखे हैं। अब वो फेवरेबल केसेस क्या है कि उसमें इवन नंबर है, तो इवन नंबर कौन से हो गए भी? इवन नंबर्स कौन कौन से हमारे पास? 2 4 6 8 10 12 14 16 और 18, यानी टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अब 2 टिकट ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 टिकट है और दोनों पर क्या है कि वो इवन नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसका मतलब क्या होगा? सीधा भी निकाल सकते हो, बोथ आर इवन नंबर। वो क्या होगा? पहले टिकट देखो, पहले इवन है तो हमारे पास 9 है, 9 केस है और टोटल है हमारे पास 19। तो पहला जो इवन नंबर गिरेगा तो फेवरेबल केसेस 9 अपॉन सेकंड कितने हैं? 19 मल्टीप्लाई। अब जो पहले टिकट गिर गया उसको वापस नहीं डाला गया और हमें पता है कि वो इवन नंबर है। अब जो सेकंड गिरेगा तो इवन नंबर है वो भी, तो ये 9 में से एक तो पहले गिर चुका है, अब हमारे पास कितने बचे हैं? 8 बचे, 8 में से गिरेगा, कोई भी गिर सकता है। और टोटल कितने थे? पहले 19 है, एक तो पहले गिर चुका है, तो कितने बच गए? 18, तो अपॉन में 18, तो ये कैंसिल करोगे तो 9 से 2 पे और 2 से ये 4 पे, तो 4 अपॉन 19 आंसर आ जाएगा इसका, सीधा निकालोगे। बोथ आर इवन नंबर, इसका ये आ जाएगा 4 अपॉन 19। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये 1 by 1 गिरे, एक साथ नहीं गिर रहे, एक साथ गिरते तो आप अलग फॉर्मूला लग जाता, वो भी आएगा आपके आगे कि एक साथ गिरे हैं या विदाउट रिप्लेसमेंट इसका अंतर होता है। नेक्स्ट देखो, 3 cards are drawn successively without replacement from a pack of 52 well shuffled cards. What is the probability that first 2 cards are king and third card is an ace? 3 कार्ड, टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भी? टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे पास 52। अब ये कहते हैं 3 कार्ड 1 by 1 ड्रॉ होते हैं और फर्स्ट 2 कार्ड होंगे वो क्या होंगे? किंग, और थर्ड कार्ड होगा वो होगा एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग, ये देखो किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्ड इज किंग। अच्छा, किंग हमारे पास कितने होते हैं भी? 4 होते हैं, सभी 4 कलर यानी 1 ईच कलर, 1 रेड 1 ब्लैक, ये 2 रेड 2 ब्लैक, 4 होते हैं। तो पहला एक किंग 4 में से कोई गिर जाती है, यानी 4 अपॉन 52 आएगा किंग का। अब सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड कार्ड इज किंग। अब सेकंड कार्ड किंग होगा तो टोटल 4 कार्ड थे, उसमें से सेकंड एक तो पहले गिर चुका है, तो हमारे पास कितने रह गए पैक में? 3 किंग रह गए और 3 में से एक गिरेगा तो यानी 3, और टोटल कार्ड 52 में से एक तो गिर गया तो कितने रह गए? 51, तो 3 अपॉन 51 आ जाएगा। अब नेक्स्ट केस, प्रोबेबिलिटी ऑफ थर्ड कार्ड इज क्या आएगा? एस। एस आएगा, एस होते हैं इक्के जिस पे एक नंबर लिखा होगा, तो एस होगा वो क्या होगा? कितने एस होते हैं? 4, तो एस तो हमारे पास 4 में से गिरेगा, लेकिन हमारे पास 2 कार्ड पहले ड्रॉ हो चुके, तो कितना आ जाएगा? 50, टोटल कार्ड तो 50 ही बचे हमारे पास, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितने आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी 2 किंग एंड 1 एस इक्वल टू क्या आ जाएगा? तीनों की मल्टीप्लाई भी, 4 अपॉन 52 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 51 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 50, 3 से ये 17,
4 से ये 13 और 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 से ये 25 और कैंसिल नहीं होते, तो ऊपर तो हमारा आ गया 2, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा 5, 2 21 4 25 से और करना भी 2 5 55 2 यानी 2 अपॉन में 55 25 ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 2 किंग एंड 1 एस की भी। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में आए आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 bag contain 4 red ball. 1 bag contain 4 red ball and 3 blue balls. And second bag contain 3 red and 5 blue ball. One ball is drawn at a random from the first bag and put unseen in the second bag. What is the probability that the ball now drawn from the second bag is blue? ये देखो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आ सकता है। देखो क्या है, 2 बैग है, बैग नंबर ए और ये फर्स्ट लिख दो या ए लिख दो या बैग नंबर बी, 2 बैग है। फर्स्ट बैग में क्या है, 4 रेड बॉल 3 ब्लू बॉल, 4 रेड बॉल और 3 ब्लू बॉल, 3 ब्लू बॉल है। बैग बी में क्या है, कॉन्टेन 3 रेड बॉल और 5 ब्लू बॉल, 5 ब्लू बॉल है। ये बी बैग में है। अब क्या है, अभी 1 बॉल इज ड्रॉन एट ए रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब पहले से एक बॉल गिरती है एंड पुट अनसीन, और उसको बगैर कलर देखे हुए इसको किस सेकंड बैग में रख दिया। What is the probability that ball now drawn from the second bag is blue? अब सेकंड से जो गिरेगी, देखो इससे एक बॉल गिरेगी और उसका बगैर चेक किए हुए इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब इससे एक बॉल गिरेगी और वो है ब्लू होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, इसके 2 केस बन जाएंगे। लेट ए या ई ले लो, यहां ए ले लिया तो ई बी द इवेंट दैट रेड बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैग A to B and then blue ball drawn. ई इवेंट क्या ले लिया अभी, ई इवेंट ले लिया कि रेड बॉल है वो इसमें ट्रांसफर कर दी और इससे ब्लू बॉल गिरी। यानी पहले से तो क्या, पहले से हमें रेड बॉल गिरी, रेड फर्स्ट, और सेकंड से ब्लू गिरी। लेट एफ बी द इवेंट दैट ब्लू बॉल ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, देन ब्लू बॉल ड्रॉन इन सेकंड बैग। यह कि पहले से ब्लू बॉल ट्रांसफर की और फिर सेकंड से भी ब्लू गिर गई। ये भी केस हो सकता है, पहले से ब्लू ट्रांसफर करी और सेकंड से भी ब्लू ट्रांसफर हो गिर गई, तो इसका सम आ जाएगा। अब ये देखो 2 ही केस बनेंगे ना, इससे बीच से एक बॉल ट्रांसफर कर दी, इसमें इससे एक बॉल गिरी और उसको इसमें
पुट कर दिया। तो इसमें से एक बॉल गिरेगी या तो रेड गिरेगी, और उसमें सेकंड में से तो ब्लू ही गिरना है। इसमें से रेड गिरी, फिर इससे ब्लू गिरी, या इससे ब्लू ट्रांसफर कर सकते हैं और फिर इससे भी ब्लू ही गिरेगी। इससे रेड तो गिरेगी नहीं सेकंड से। तो इससे फर्स्ट से रेड की क्या होगी, फर्स्ट से रेड की क्या होगी, 4 है रेड, और अपॉन में टोटल बॉल कितनी है 7 मल्टीप्लाई। अब सेकंड से ब्लू, इससे रेड इसमें ट्रांसफर कर दी तो इसमें रेड कितनी होगी 4 और ब्लू 5 है, टोटल कितनी होगी 9 बॉल हो जाएंगी। और इससे ब्लू गिरेगी तो 5/9 प्लस इससे ब्लू ट्रांसफर कर दे तो ब्लू की क्या आ जाएगी 3/7, और इससे ब्लू इससे ट्रांसफर करके इसमें डालते तो इसमें ब्लू कितनी हो जाएंगी 6, और ये फिर वो 6/9। तो टोटल कितनी हो जाएगी, इन दो की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई 20/63 प्लस 18/63, ये कितना आ जाएंगे 38/63, ये आ जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 38/63। ये आंसर होगा अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी काफी बार आएगा आपका, जब भी पेपर लेंगे आपका टेस्ट लेंगे लगभग मिलेगा आपको इस तरह का क्वेश्चन। तो ये होगा अभी इसका। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी 2 balls are drawn from a end containing 2 white, 3 red and 4 black balls. 2 balls are drawn from a end containing, एक बैग में भी 2 white है, 2 white, 3 red ball, 3 red ball और 4 black ball है, 4 black ball है। ब्रेक बॉल है 1/1 विदाउट रिपेयरिंग। व्हाट इज द प्रूफ दैट एट लीस्ट 1 बॉल इज रेड। देखो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, या तो एट लिस्ट या एट मोस्ट। तो इसको हमने किस तरह अप्रोच करना है इसका देखना भी, कि इसमें से 2 बॉल गिरती हैं, 3 बॉल 1/1 विदाउट रिप्लेसमेंट, और उसमें से एट लिस्ट 1 इज रेड। 3 बॉल में से एटलीस्ट 1 इज रेड हो। हमारे पास 2 भी रेड हो सकते हैं, 3 भी रेड हो सकते हैं, वो तो ठीक है 3 वाला तो कर देंगे, लेकिन वो एटलीस्ट 1 इज रेड का मीनिंग क्या होगा कि पहली गिरे वो रेड हो सकती है, सेकंड और थ्री है वो ब्लैक या रेड हो, या फर्स्ट रेड है तो सेकंड ब्लैक भी हो सकती है, थर्ड भी ब्लैक हो सकती है, ये हो सकती है। इस तरह काफी केस बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, नो ऑफ रेड बॉल यानी जो है उसकी न होने की निकाल लेंगे, न होने की निकाल लेंगे और 1 में से माइनस करेंगे तो एट लिस्ट का आंसर आ जाएगा। क्या करेंगे, लेट ए बी द इवेंट ए बी द इवेंट दैट all the 3 draw, there is no red ball। जो तीनों ड्रॉ होती है उसमें कोई भी रेड बॉल नहीं है, कोई भी रेड बॉल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, या तो ब्लैक होगी या फिर आपकी व्हाइट होगी, इन दोनों में से होगा, इनमें से कौन सा भी हो सकता है। तो इसका देखोगे, लेट ए बी द इवेंट दैट ऑल द 3 ड्रॉ, देयर इज नो रेड बॉल, कोई रेड बॉल नहीं है, तो क्या आ जाएगा पी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा भी। ये देखो पहले रेड नहीं है तो पहले रेड नहीं तो 4 और 2 6, इन 6 बॉल में से कोई भी गिर सकती है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे आपका ये ब्लैक हो। तो यानी क्या आ जाएगा 6/में 4 to 6 और 3 9 है तो अपॉन में 9 हो जाएगा फर्स्ट ड्रॉ के लिए। अब सेकंड ड्रॉ है, रेड तो गिरेगी नहीं तो सेकंड भी इन दोनों में से गिरेगी, और इनमें से एक तो पहले गिर चुकी, अब कितनी होगी 5/8।
और थर्ड रो में 2 बॉल गिर चुकी इनमें से 6 में से, तो क्या रह गई 4 रह गई, तो 4 अपॉन और टोटल बॉल 7, ये आ गया। कैंसिल होते हैं तो कैंसिल करो भी, 4 2 जा 2 से ये 3 से ये 3 ये कितना आ गया 5 अपॉन 21। ये तो आ गया कि कोई भी रेड बॉल नहीं है। एटलीस्ट 1 इज रेड, एटलीस्ट 1 इज रेड क्या आ जाएगा 1 माइनस 5 अपॉन 21। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 21 माइनस 5 अपॉन 21 16 अपॉन 21, ये आंसर आएगा। तो आगे ध्यान रखना भी, क्या था ये इसी का था। containing 2 white 3 red 4 black 1 by 1 without repair, what is about that at least 1 ball is red, 1 ball is red, तो यही होगा ना 1 ball is red। तो इसका ये ध्यान रखना है जब भी एट लिस्ट का आ जाए तो इस तरह परफॉर्म करना आपने, यानी न होने का निकाल ले और होने का आ जाएगा। तो यानी 2 और 3 5 और 9 है, तो पहली बॉल गिरेगी 4 to 6 में से, तो 6 अपॉन 9 इसी की पूछी थी भी रेड, एटलीस्ट 1 बॉल इज रेड, तो कोई रेड नहीं है, तो कोई रेड नहीं तो क्या आएगा 6 अपॉन 9, फिर अगला आ जाएगा 5 अपॉन 8, अगला आ जाएगा 4 अपॉन 7, तो इनको कैंसिल किया 2 3 3 21 और ऊपर रह गया हमारा 5, तो इसमें से 5 माइनस ये होगा 16 अपॉन 21, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन में क्या है 3 बॉल नहीं है, वो 2 बॉल है, 2 बॉल आर ड्रॉन, 2 बॉल ड्रॉन है तो यहां तक आ जाएगा हमारा, यहां तक 2 बॉल ड्रॉन है तो यहां तक आ जाएगा, 3 थी तो वो इस तरह आ जाएगा, तो इस तरह कर लो कोई दिक्कत नहीं, सही है। नेक्स्ट देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 2 cards are drawn at a random without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black cards. Both black हैं। 2 cards drawn होते हैं भी without replacement from a pack of 52 playing cards. Find the probability that both cards are black. Total card कितने हमारे पास, टोटल कार्ड्स है 52 और ब्लैक कार्ड है, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं भी 26, हाफ रेड हाफ ब्लैक होते हैं 26। आप कहते हैं कि 1 by 1 कितना है, तो बोथ आर ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी लेट ए बी द इवेंट, ये लिख लेंगे भी लेट ए बी द event first is black, फर्स्ट ब्लैक है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी P ऑफ A इक्वल टू क्या आ जाएगा टोटल 26 यानी और अपॉन में टोटल 52 यानी 1 by 2 आएगा इसकी। अब है लेट B बी द इवेंट सेकेंड इज ब्लैक, सेकेंड ब्लैक होगा यानी P ऑफ B, वो क्या होगा कि पहले तो गिर गया उसको वापस नहीं डाला, तो पहले गिर गया तो हमारे पास कितने रह गए 25 और टोटल 51, तो यह आ जाएगा 25 अपॉन 51 इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर, प्रोबेबिलिटी बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर ब्लैक कितना आ जाएगा यानी 1 by 2 इंटू 25 अपॉन 51 कैंसिल होते नहीं तो ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 102,
102। ये इसका आंसर आ जाएगा अभी, ये इस तरह आंसर है। तो ये एक्सरसाइज अभी आराम से कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन को आराम से लैंग्वेज पढ़ो और उसमें ए और बी देखो क्या मान रखा है। ड्रॉ में विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी जो गिर गया उसको वापस नहीं डाला गया, तो उनकी आपस में सभी जो केस में उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह ये एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू।